नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने अपने जोधपुर दौरे के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने लेह लद्दाख की हाल की हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा, मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत और मेरा वंदे मातरम ही असली देशभक्ति है। उन्होंने क्षेत्रीयता की राजनीति को खतरनाक बताया और सभी देशवासियों से एकजुट रहने का आह्वान किया। खेल जगत में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ट्रॉफी की जीत नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान की जीत है। बिट्टा ने सभी से जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के भेदभाव से ऊपर उठकर देशभक्ति का संदेश फैलाने की अपील की। उनका यह दौरा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का मजबूत संकेत है। सर, ये जो लेह का मामला सामने आया है उसको लेकर के क्या कहेंगे? चूंकि जोधपुर की जो सेंट्रल जेल है उसमें पंजाब के भी दुर्दांत आतंकवादी रखे गए थे, 84 वाले भी रखे गए, फिर अफगानिस्तान के आतंकवादी भी रखे गए। जोधपुर की सेंट्रल जेल को यहाँ बिहार के, हाँ, वो जोधपुर की जेल में है। तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा। मैं आपके राजस्थान में आता हूँ ना, प्यार मोहब्बत को मुझे लगता है कि मैं पंजाब का हूँ, या आप मुझे समझते हैं मैं पंजाब का हूँ? मेरा एक सवाल है आपसे। मैं परसों का हूँ राजस्थान में, पावापुरी, जीरे वाला, सरस्वती माता, रास्ते में अलग अलग जगह स्थानों पे होके आज फिर मैं जा रहा हूँ इधर बिलाड़ा, रात को ओशिया माता, कल राम देवड़ा, है ना, फिर नकोड़ा जी। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो अपने अंदर एक धारणा बन चुकी है, ये मेरा लद्दाख, ये मेरा पंजाब, ये मेरा राजस्थान नहीं, मेरा एक ही नारा है, खून से निकला हुआ। आज सुबह भी वही सोच रहा था, जब भी आखिरी वक्त बम्बों गोलियों से या अचानक भी कभी मौत आए, भगवान इतना मेरे पे कृपा करना, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम अपने चरणों में संभाले ना यार। हिंदुस्तान एक, भारत एक को सनातनी कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई ईसाई कहता है, कोई सिख कहता है। मुझे इन चीजों का पता ही नहीं। मुझे पता है कि मैं एक भारतीय हूँ, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। इस हिंदुस्तान के अंदर झगड़े ही खत्म हो जाएंगे जिस दिन ये सोच रखेंगे। हम क्यों सोच को छोटा रखते हैं? वाई क्यों सोच को छोटा रखते हैं? क्या वितकरा है हमारे साथ किसी का? कुछ नहीं। आज आप कश्मीर के अंदर देखो, सबसे बड़ी बात है, लद्दाख और कश्मीर एक था, अब लद्दाख को अलग कर दिया। कुछ छोटा सा कदम नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का। अब वहां के लोगों का फर्ज बनता है कि इसको संभालना, उसके लिए हर चीज अलग कर दी, उसके लिए सहूलत कर दी, उसके लिए डेवलपमेंट का काम अलग कर दिया। पर जब जब पॉलिटिशियन, कई जगह ऐसी होती है जहां पॉलिटिशियनों का रोल कम होता है। आपने जम्मू कश्मीर में देखा, सेंटर के सरकार के हाथ में भी कई चीजें हैं। कल को वहां से कोई फिर फैसला गलत ले ले, क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? कोई सरकार आए, कोई जाए, क्या करेगी सुरक्षा एजेंसियां? तो कई जगह ऐसी हैं, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को देख करके, क्योंकि पाकिस्तान हमारा देश, दुश्मन देश, और चाइना बिल्कुल पास खड़ा है, हमें अपने राष्ट्र को देखना है, ना कि किसी व्यक्ति को देखना है। हमने आज नहीं तो कल जाना है इस दुनिया से, पर ये नारा होना चाहिए, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। लेकिन सोनू वांगचुक का कनेक्शन पाकिस्तान से निकलने की बात है पुलिस अधिकारी। देखो जी, ये मुझे इन चीजों का बिल्कुल पता नहीं। मैं किसी झूठ बोलूं, जितनी मेरे में अकल समझ है, मुझे देश की बात करता हूं। मैं ये कहता हूं, हर आदमी को भारतीय होना चाहिए। मैं एक आपके फिर सवाल पूछता हूं, आप पहले मुझे सरदार समझते हैं कि भारतीय? आप पत्रकार, मैं आपसे सवाल, भारतीय, खत्म कहानी। फिर मेरी सरदार की इज्जत है ना। उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई क्रिकेट के मैदान में पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खिलाड़ियों क्या क्या कहेंगे आप? देखो, दो बातें। पहले इनकी मंजी ठोकी पाकिस्तान में घुस करके, अजहर का सारा परिवार सवा कर दिया। जो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कहा था तबाह करके रख देंगे, उसको सवा करके रख दिया, पाकिस्तान के चने चबा दिए। और जब क्रिकेट टीम के कुछ लोगों ने, खेलने वालों ने, जब हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को मजाक किया, प्लेन, मिसाइल
उनकी मंजी ठोक दी, उनके वहां भी ठोकी, पाकिस्तान में भी ठोकी और क्रिकेट खेल के भी ठोकी। जो उसका ऐसे जवाब था उसका जवाब दे दिया। और फिर भारत के क्रिकेट के बहादुर हमारे क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के मिनिस्टर से अवार्ड नहीं लिया, उसको कोई संदेश नहीं आया, उनके अंदर एक राष्ट्र प्रति जज्बा था। पाकिस्तान की तो हम पूरी मंजी ठोक चुके टका के। अब फिर अगर देखना चाहता तो देख ले, कोई दिक्कत नहीं। ये शील्ड, ये अवार्ड क्या होते हैं? जब दुनिया ने देख लिया, दुनिया के कोने ने देख लिया कि भारत माँ की जीत हुई, तो उसकी क्या जरूरत है? जो जिस ट्रॉफी पे हाथ पाकिस्तान के मंत्री का लग जाए, खून से लिपटे हुए हाथ, वो ट्रॉफी हम लेते ही नहीं, वो लेके चले गए। हमें खुशी है, हम उसको हाथ भी लगाने को तैयार नहीं। जिन्होंने पहलगाम के अंदर 27 के करीब बेगुनाहों का कत्लेआम किया, माँ के सामने बेटा, उसी माँ के सामने पति, और वो मेरी बहन 3 दिन पहले शादी हुई, अभी चूड़ियां लाल थी, उसके सामने उसका पति, उसके हाथ लग जाए जिस शील्ड को, वो हम लेने के काबिल ही नहीं, हम ले ही नहीं सकते। दुनिया ने देखा है हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को, जब दुनिया ने जीत मान ली, हमें ऐसी शील्ड लेके क्या करना है भाई?